हालेलुया। ऊंचा बोलिए हालेलुया। आमेन। आप सारे खुश हो तो खुदा आपको और ज्यादा खुश करेगा और आपके जीवन को ब्लेस करने जा रहा है परमेश्वर आज। तो मेरा विश्वास है आज की मीटिंग बहुत ब्लेस और पावरफुल होगी, क्योंकि हम सब बड़े विश्वास से आए हैं खुदा के पास। हम जानते हैं कि हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी चाहत खुदा के साथ चलना, ये एक जीवन को प्रकट करती है। तो वही आपकी आज चाहत जो मन बनाकर आए हैं वो बरकत पाकर जाएंगे, वो आशीष पाकर जाएंगे। और परमेश्वर के पास जब भी हम आते हैं विश्वास के साथ, कभी भी सेम नहीं जाते हम लोग। हम हमेशा बरकत पाते ही पाते हैं। तो वो बरकत आज आपके जीवनों पर और ठहरेगी और ठहरेगी और हालेलुया। सो बैठ जाओ अपने स्थानों पर आराम से और आत्मा में खड़े रहो खुदा के साथ सीखने समझने के लिए आज के पवित्र वचन को, जीवन के वचन को, जीवन पाने के वचन को। और मेरा विश्वास है आज हम जानते हैं कि आज होली कम्युनियन मीटिंग है। आज हम प्रभु भोज करेंगे, यीशु मसीह की देह को और उसके लहू को पिएंगे। हालेलुया। हम क्या करने जा रहे हैं आज की मीटिंग में? हम जीवन के विषय को, जीवन के वचन को खाने जा रहे हैं आज, ताकि हम में जीवन बना रहे। हालेलुया। सो इसलिए आप सब जितने भी परमेश्वर के बच्चे हो, आपने बड़े ध्यान से हर एक उस वचन को जो परमेश्वर की ओर से मेरे मुंह से आने वाला है उसे पकड़ना है, अपने जीवन में रखना है, उसको विश्वास से लेना है आज आपने। हालेलुया। हालेलुया। तो इस विषय को आप लोगों ने समझना है सबने, ठीक है? आप जानते हो आज मैंने कुछ अनाउंस किया था आप लोगों के लिए, क्योंकि होता क्या है, जो परमेश्वर वर्ड देता है, अगर वो वर्ड हम विश्वास से लेते हैं या विश्वास से मानते हैं तो फिर तो रिजल्ट आता है। अगर हमें याद नहीं है वचन, आज क्या कहा था मैंने, आज कौन सी मीटिंग होनी है, अगर हमें याद है, हमारा फेथ उस बात पर बना है, फिर तो वो रिजल्ट आएगा। अगर हम भूल गए, हम नॉर्मली आए हैं, तो फिर वो वचन हमारे अंदर नहीं है, तो कैसे वो विश्वास के साथ रिजल्ट आएगा? कितने लोगों को पता आज होली कम्युनियन के अलावा मैंने कुछ कहा था, आज कौन सी मीटिंग करेंगे? हाथ उठाओ, कितने लोगों को पता है? इतने लोगों को पता है? सच्ची ऊंचा बोलो, जितने लोग हाथ खड़ा करें एक साथ। कौन सी मीटिंग? हीलिंग मीटिंग। और जितने लोग हाथ नहीं खड़ा किए थे, इसका मतलब उनको पता नहीं, वो नॉर्मल आए यहां पर, ठीक है? तो जब मैंने हीलिंग मीटिंग के लिए प्रार्थना करना शुरू किया कुछ टाइम पहले, जब परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, तो मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। तो फिर बाइबल को पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे हीलिंग के लिए आपको वर्ड देने थे। तो जब मैं पढ़ रहा था तो ये लंबा हो रहा था सारा कुछ, एक मीटिंग में कंप्लीट नहीं हो रहा था जो आपको सिखाना था, समझाना था हीलिंग के बारे में। तो मैंने फिर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने कहा ये 3 मीटिंग कर लो आप।
मतलब इसको समझाने के लिए 3 मीटिंग करो, ताकि आप इस वर्ड को आज भी दोगे, संडे, फिर थर्सडे, फिर संडे, तब जाकर ये कंप्लीट विषय होगा। क्योंकि मैं पढ़ते 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 इतना लंबा चौड़ा विषय हो रहा था कि मैं तुम्हें 1 या 2 में भी कंप्लीट नहीं कर पा सकता था। तो इसलिए ये लगभग 3 मीटिंग में मैं आप लोगों को बाइबल के अंदर पुराना नियम, नया नियम, इसमें जितनी हीलिंग्स हुई है उसके कुछ कुछ पॉइंट समझाने हैं आपको, ताकि आपके अंदर हमेशा हीलिंग के बारे में एक सही मन बना रहे। जैसे आज भी हम बहुत सारी टेस्टमनी सुन रहे थे, तो उन टेस्टमनी जैसे बाइबल में लिखा, वो उस समय है ना, हजारों साल पहले हमारे जैसे हमारे बहन भाई जिन्होंने विश्वास किया उस जमाने में, तो उन्होंने बड़े बड़े काम देखे। तो कई तरह की हीलिंग्स हुई, जो सारी भी नहीं लिखी गई, लेकिन कुछ काम लिखे गए हमारे विश्वास के लिए, ताकि हमारा विश्वास बने परमेश्वर के ऊपर के ऐसा परमेश्वर कर सकता है ना। अगर देखो अभी और भी ग्रंथ हैं दुनिया में, तो उन ग्रंथों में कुछ भी हीलिंग के बारे नहीं लिखा, तो इसलिए वहाँ हीलिंग होती भी नहीं है। वहाँ दूसरी जगहों पर, दूसरे धर्मों में, दूसरी जगह पर जो धार्मिकता करते हैं लोग, उन ग्रंथों में ऐसा कुछ हीलिंग से बारे में, चंगाई के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो इसलिए वहाँ पर कोई भी हीलिंग प्रोग्राम या हीलिंग ऐसे सभाएं नहीं होती। हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें तो पता है यहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने अपने दासों को स्पेशल इसके लिए अपॉइंट किया है। उनमें से एक मैं भी हूँ, और यहाँ हीलिंग हो रही है। हालेलुया। तो इस विषय को आज हम लोगों ने समझना है बड़े अच्छे से, ताकि हम अपने मन को उस तरफ सही से पक्का कर सके, है ना। क्योंकि जो खुदा के वचन में लिखा है वो 100% रियलिटी है, सच्चाई है, वो बदल नहीं सकता जो परमेश्वर ने कहा है। लेकिन सवाल ये है, जैसे अभी यहाँ पर कुछ लोग गांठ, है ना, रिसौलियाँ, गांठ की गवाहियाँ हमने सुनी, लेकिन कई बार कई लोग नहीं भी हील होते गांठ से, रिसौलियों से, और कुछ लोग हो रहे हैं। क्योंकि ये मिनिस्ट्री पॉजिटिव है, तो यहाँ पर कुछ भी लुका छिपा या ऐसे बढ़ा चढ़ाकर बातें नहीं होती। यहाँ पर सारी बातें सीधी सीधी साफ साफ होती है। जो नहीं हुआ नहीं हुआ, जो हुआ हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, ऐसे नहीं। मैं तुम्हें पहले भी बता रहा था, एक मिनिस्ट्री का मैं क्रूसेड देख रहा था, अमृतसर में हुआ था। तो 8 गुंगों की गवाहियां दी, एक भी गुंगा नहीं बोला, सच्ची। मैं सोचा ये क्या कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? संसार के बेवकूफ हैं, जो उनको नहीं नजर आएगा ये पा 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 बस इतना बोला करते, गुंगा गुंगा गुंगा, बोल पे सारे रोला डाल रहे थे। तो इतना सा बोलना पा पा, कुछ तो इतना भी नहीं बोल रहे थे। उसको बोल रहा बोल पापा, वो कहता आ आ आ आ, मतलब जैसे गुंगा बोलते हैं। तो शर्म करनी चाहिए हमारे लोगों को। बढ़ो परमेश्वर में, जैसे हम बढ़ रहे हैं, एक दिन गूंगे भी बोलेंगे यीशु नाम से। और फोकस बनाओ, और लोगों को सिखाओ, और खुदा के साथ आत्मिक मेहनत करो, अपने विश्वास को बनाए रखो। परमेश्वर गूंगे भी बुलाएगा। अगर परमेश्वर किसी की गांठ को निकाल सकता है, अगर परमेश्वर किसी के 11 साल के लहू बहने के रोग को, जो तांत्रिक बाबाओं से, इतनी धार्मिकताओं से, इतने डॉक्टरों से बंद नहीं हुआ, अगर वो कर सकता है, तो क्या गूंगे को बुलवा नहीं सकता वो? बोलो। एक दिन मैं सोच रहा था ऐसे प्रार्थना में बैठे बैठे कि हमारे चर्च में मोतियां जो आंख में होता है उसकी गवाही बहुत कम है, 1-2 बार हुई है। अगर किसी को कैंसर परमेश्वर दूर कर सकता है, रीढ़ की हड्डी के मनकों को, दबों को, स्पाइन को, नस जो दब जाती है, उनसे इतने खतरनाक रोगों से हील कर सकता है,
तो मोतियां क्यों नहीं परमेश्वर गायब कर सकता आंख से, या जिनकी नजर कम हो चुकी है उनकी आंख की रोशनी वापस क्यों नहीं लेकर आ सकता? तो परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे तुमने कभी लोगों का इसमें फोकस नहीं बनाया, फोकस बना, फिर ये भी होगा। हालेलुया। और मैंने भी कभी इस पर ज्यादा फोकस ना बनाया हो, आप लोगों का मोतिये के ऊपर या ऐसे वर्ड दिया हो या आपको समझाया हो, क्योंकि ये विषय जिस चीज में हम फोकस बनाते हैं, मन को अच्छा करते हैं, तेज करते हैं उस फोकस में, तो वो काम भी होते हैं। हालेलुया। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी ताकि ज़्यादा देर ना हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूँ टाइम से ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि जो गवाहियों को 1.5 घंटा इन्होंने लगाया, मैं देख रहा था 20 मिनट पहले ख़त्म कर सकते थे ये लोग, लेकिन इनसे ख़त्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कुछ बच्चों को एक्सपीरियंस कम था गवाही देने का, जिनको हमने नए बच्चों को लगाया है। जो 5 मिनट में गवाही हो सकती थी उन्होंने 12-13 मिनट लगाई, तो उससे क्या होता है, गवाहियाँ लंबा लंबा हो रही थी। ये जैसे जैसे हम काम करते हैं परमेश्वर का, हमें प्रैक्टिस होती है कैसे बोलना है, कहाँ कैसे पॉइंट बताए जाने हैं, क्योंकि जब एक्सपीरियंस कम होता है तो हमसे लंबा हो जाता है बोलना। तो लेकिन क्या है, हम मौका तो देंगे ना, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम सोचें ये लंबा कर रहे रहने दो, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उस तरह से चीज़ों को नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। एक बार ऊंचा बोलो हालेलुया, और बोलो ऊंचा हालेलुया। गुड, आप बहुत अच्छे हो चुके हो, मेरा विश्वास है आप बहुत ज्यादा अच्छे और भी होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो हम अपने टॉपिक को जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे, नहीं तो फिर आप कहोगे आपने भी बड़ा लंबा कर दिया, है ना? तो इसीलिए फिर हम जल्दी जल्दी स्टार्ट करेंगे। भाई मुझ पर ज़्यादा हवा ना रखना, क्योंकि मेरी ड्यूटी इस समय, चाहे गर्मी भी लगे तभी भी मुझे वर्ड देना, क्योंकि हवा से पेपर वगैरह बिखरेंगे तो फिर डिस्टरबेंस होगा ना। तो अभी हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे। तो अब हम जाएंगे जैसे पुराना नियम नया नियम। तो जब हम पुराने नियम में परमेश्वर का वर्ड या परमेश्वर का राज्य देखते हैं, जो यीशु मसीह के आने से पहले था, तो पुराना नियम लगभग 5000 सालों का रिकॉर्ड है, जो बाइबल है, पुराना नियम जो लिखा गया है। तो नया नियम जो लिखा है वो 50 सालों का लगभग रिकॉर्ड है, बड़ा अंतर है ना? लेकिन जब तुम पुराना नियम पढ़ोगे तो तुम्हें रिटन रिकॉर्ड में इतना ज़्यादा हीलिंग्स पुराने नियम में नहीं मिलेगी। ये तुम्हें थोड़ा सा सोचना होगा इस बात पर। पुराने नियम में 5000 साल तक परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहा, नबियों के साथ रहा, नबियों को खड़ा किया, बहुत कुछ हुआ, युद्ध जितवाए, हीलिंग तो बहुत लिटिल स्मॉल है पुराने नियम में, लेकिन मिरेकल बहुत है, अद्भुत चमत्कार, जैसे नदियों को सुखा देना, समुद्र के 2 भाग होने, कई कुछ ऐसी चीज़ें, जैसे अपने लोगों के लिए आसमान से खाना उतरना, बहुत कुछ है परमेश्वर का पुराने नियम में। लेकिन हीलिंग के बारे में अगर हम चेक करेंगे तो रिकॉर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 बार आपको मिलेगा हीलिंग, ठीक है? उनमें से मैं शायद लगभग आपको 3 या 4 जगह पर थोड़ा सा समझाऊंगा ताकि पढ़कर, है ना? तो पहले हम पढ़ते हैं पहला राजा 17 अध्याय, उसका 20, 21, 22 3 वचन स्क्रीन से चेक करते हैं और इसे पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। तो पढ़ देते हैं क्या क्या लिखा यहाँ पर 20 में। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूं, इस पर भी विपत्ति ले आएगा? आगे, तब वह बालक पर 3 बार परस गया और यहोवा को पुकार कर कहा,
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन पढ़ने के बाद थोड़ा सा समझ आया होगा? अब मैं डिटेल से कुछ बातों को समझाऊंगा, मेरी तरफ ध्यान देना। ये उस टाइम की बात है जब उस जमाने में पूरे देशों पर अकाल पड़ गया और परमेश्वर एलिया को सारपत नगर में लेकर गया। यहाँ एक विधवा और उसका बेटा दोनों थे और वो मरने वाले थे। क्यों मरने वाले थे? क्योंकि खाने पीने की चीज़ें खत्म हो चुकी थी और एलिया के द्वारा वहाँ ना तो उनका आटा खत्म हुआ, ना उनके घर से घी खत्म हुआ परमेश्वर की सामर्थ से। लेकिन उसके बाद अचानक से उसको कुछ होता है, जब लॉन्ग टाइम तक उनके पास ये रहता है, बीमार होता है और वो मर जाता है। और मरने के बाद वो एलिया से कुछ अपने मन में दुविधा की बातें करती है। तू इसलिए आया था कि मेरा बेटा मर जाए, ऐसे कुछ नेगेटिव बातें या कुछ रोष की बातें कि तू मेरे पाप को प्रकट करने आया होगा ना, अगर मेरी जिंदगी में कोई पाप होंगे इसीलिए मेरे बेटे का मर गया। तो उस समय ये हीलिंग प्रकट होती है पुराने नियम में एलिया भविष्यवक्ता के द्वारा। हालेलुया। एलिया यहां पर जब हमने पढ़ा तो उसके इसको जिंदा करने का पॉइंट क्या था, ये आपके दिमाग में रखना है। एलिया ने सबसे पहले तो परमेश्वर को पुकारा इन द सेंस बात की, परमेश्वर के सामने अपने मन को रखा, अपनी प्रार्थना को रखा, अपनी बात को रखा परमेश्वर के सामने एलिया ने। तो एलिया जैसे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि बाइबल में बहुत जगह पर ट्रांसलेटर से भी मिस्टेक हुई है शब्दों को लिखने में। जब हम पढ़ते हैं तो कई जगह पर, मैं जब पढ़ता हूं, आपका तो मुझे पता नहीं है, मुझे फील होता है यहाँ शब्द आगे पीछे रचना से। इसीलिए मैं तुम्हें बाइबल को बहुत ठीक करके देता हूं आत्मा के द्वारा, होली स्पिरिट के द्वारा। लेकिन यहां पर उसके सबसे पहले तो इस विषय को उसने परमेश्वर के सामने रखा, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी के ऊपर वो पूरी तरह से लेट गया। मे बी उसको हाथों में हाथ डाले, मुंह पर मुंह रखा, हो सकता है उसके मुंह से ऐसे थोड़ा सा सांस भी दिया होगा, ऐसा कुछ उसने कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल चीज करने लगा उस डेड बॉडी के साथ। लेकिन जो भी वो कर रहा था, आई डोंट नो क्या कर रहा था, पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन ये लास्ट में जरूर लिखा है कि परमेश्वर ने उसकी बात को, उसकी प्रार्थना को सुन लिया और उस डेड बॉडी में, विधवा के बेटे में खुदा ने, यहोवा ने जान डाल दी। हालेलुया। पुराने नियम का एक ये हीलिंग का पॉइंट है जो मैंने आपके सामने रखा। इसी तरह का एक और पॉइंट है, एलिया का ही एक चेला है, उसी का नाम है अलीशा। तो अलीशा के द्वारा भी एक मुर्दा जिंदा हुआ, उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। दूसरा राजा 4 की 33, 34 और 35 3 वचन पढ़ते। क्या लिखा? तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। मतलब कुछ प्रैक्टिकल करने लगा, सांस देने लगा, हाथों में पकड़ लिया, कुछ ऐसी चीज कर रहा है उसके साथ। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार शिका और अपनी आंखें खोल ली और वह जिंदा हो गया। हालेलुया। अब तुम लोग जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हो,
तुम्हें भी परमेश्वर से चाहिए। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई हालात है, सिचुएशन है, कोई नशा करने वाला है, घर में क्लेश बड़ा है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, आपका बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा, कोई ना कोई एनी मैटर जो आपकी लाइफ में है, तो अब आपको भी समझना होगा कि मुझे इसमें क्या करना है परमेश्वर के साथ, ताकि मेरी जिंदगी में भी वो ब्लेसिंग आए, डिलीवरेंस आए, छुटकारा आए। तो इसके लिए वर्ड को समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। तो जब हमने एलिया के चेले अलीशा के बारे में देखा, तो अगर तुम वहां क्या क्या हुआ सारा पढ़ोगे, तो सबसे पहले जिसका ये बेटा मर गया, औरत का, वो बांझ थी, उसको बच्चा नहीं था। अलीशा को अपने घर में वो उतारती थी, उसने एक अटारी बनाकर दी। अटारी का मतलब होता है छुबारा, ऊपर का एक पोर्शन जहां ये रहकर कुछ टाइम रुक कर जाता था, अपनी प्रार्थनाओं को करता था, वो सारी देखभाल उसका करते थे, खाना पीना ये सब चीजें। लेकिन जब अलीशा को अच्छा लगा तो उसने पूछा, क्योंकि वो राजा के पास एक बड़े पद पर था, है ना, जैसे मान लो अभी कोई सरकार है तो मैंने प्रार्थना की हो, या उन्हें कोई डायरेक्शन दी हो पंजाब सरकार को, तो पंजाब सरकार मुझे एक नबी समझकर एक पद में रखे सरकार में एज आ सलाहकार, या कुछ कैसे डायरेक्शन लेनी है, कैसे काम कर रहे हैं नबियों की तरह। तो अलीशा को इस पद पर रखा था उस समय राजा ने। लेकिन अलीशा ने अपने चेले गेजी से कहा, पूछ, हम राजा से इनकी बात करें, अगर उन्हें कुछ जमीन चाहिए या कुछ और इनका मैटर तो सॉल्व करें। लेकिन वो ऑलरेडी रिच थे, उनका कारोबार अच्छा था। लेकिन बाद में पता चला वो बांझ है, बच्चा नहीं है। तो फिर इसने उन्हें आशीष दी, वर्ड दिया खुश होकर आत्मा के द्वारा, कि अगली बसंत ऋतु पर तुरे गोद में एक बेटा होगा। लेकिन उस समय उसने कहा, अपनी दासी को धोखा मत दे, अगर ये तेरा वचन सच्ची खुदा की ओर से है तो सचमुच पूरा होना चाहिए। धोखा का मतलब लोगों में मेरी नामधराई या मेरी इंसल्ट या बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तेरा वर्ड राइट मेरी जिंदगी में काम करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, वो बेटा होता है अगली बसंत ऋतु को। उसके बाद वो अलीशा के पास संगति में जुड़े रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसके सिर में दर्द उठता है, जब वो अपने खेतों में अपने बाप के साथ होता है। बाप उसका घर बेचता है, और अचानक घर पहुंचते ही थोड़े समय में उसकी डेथ हो जाती है किसी भयानक दर्द से। लेकिन जैसे डेथ होती है तो वो बहन के बारे में जब वहां से पढ़ोगे तो उसको ऐसे करके लिखा है शून्यमन। शून्यमन, शून्यमन एक एरिया का नाम था, औरत का नाम नहीं था। तो शून्यमन एक स्त्री अपने पति के पास जाती है और कहती है, मुझे 2 दास दे और एक सवारी के लिए ना गधा दे, मुझे सेवक के पास जाना है, अलीशा के पास जाना है। उसने कहा, ना तो आज होली कम्युनियन है ना, जैसे आज है, महीने के बाद कुछ लोग आज आए होंगे होली कम्युनियन खाने, तो कुछ लोग तो इतनी बड़ी मोटी बुद्धि के होंगे आज भी नहीं आए होंगे। ऐसे भी होते हैं लोग, है ना। जैसे हमारी टीम का मेंबर एक गवाही दे रहा था कि कम से कम तुम्हें महीने में 2 बार आना चाहिए। मैंने सोचा ये नियम इसको किसने बताया, 2 बार आना चाहिए? ये अपनी बुद्धि लगा दी इसने, है ना। परमेश्वर ने 2 बार महीने में नहीं कहा, उसने तुम्हें हर 6 दिन के बाद जो 7वां दिन है उसमें कहा, मेरे घर में आओ, मेरे भवन में आओ। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इस पर ध्यान दो। उसके पति ने कहा, ना तो पूर्णमासी है ना फसह का दिन है, तू किस लिए जाना चाहती है? तो उसने कहा, भला होगा, पॉजिटिव रही। उसने नहीं बताया बेटा अपना मर गया है। ऊंची ऊंची रोने नहीं लगी। यहां कुछ लोग आते, हाय हाय हाय, प्रार्थना करो, हाय जी, गए जी, लुटे गए जी, खत्म हो गए जी, ऐसे रोते हैं, ऐसे हाय हाय करते रहते हैं। वो उसका फेथ तगड़ा था, वो बात को पकड़ चुकी थी। तो इसीलिए उसने क्या किया, जब अलीशा के पास पहुंचती है तो गेजी कहता है, ये तो शून्यमन औरत है। तो पहले तो उसको हटाने लगा, फिर अलीशा ने कहा आने दो। फिर उसने सारा वृत्तांत बताया क्या हुआ। तो अलीशा ने अपने चेले गेजी को अपनी छड़ी दी
कि जाकर उसकी बॉडी पर लगा, लेकिन जब तू रास्ते में जाएगा किसी से बात नहीं करना, ऐसे कहा था, ना नमस्कार करना ना बात करना। लेकिन वो जब जा रहा था तो लोगों को छड़ी दिखा रहा था, देख अलीशा की छड़ी मेरे हाथ में, क्योंकि उस जमाने में अगुए के हाथ में छड़ी होने का मतलब अगर वो किसी के हाथ में तो उस पर बड़ी कृपा दृष्टि है, वो बड़ा नजदीक है, वो बड़ा खास जन है। अगर एलिया की छड़ी या एक नबी की छड़ी दूसरे के हाथ में, तो वो फुकरी मार रहा था रास्ते में जाता जाता। जैसे हम लोग भी कभी कभी हमारे द्वारा भी कुछ काम हो जाए तो हम समझते हैं हम अब बहुत कुछ है ना, हम भी अब खुश हैं, ऐसे वो फुकरी मार रहा था, लोगों को दिखा रहा था ऐसे, देख देखो छड़ी। जो मना किया था वचन उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद जब वो मृतक बच्चे के ऊपर छड़ी को लगाता, कुछ भी नहीं होता, हल्का सा भी कुछ नहीं होता। फिर खुद अलीशा आता है। तो ये जो लिखा आपने पढ़ दिया कि फिर वो एक प्रैक्टिकली उस मुर्दे के साथ करता है, लेकिन मेन काम क्या करता है? प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सामने रखता है उस विषय को। अब कुछ प्रैक्टिकल चीज कर रहा है, डोंट नो क्यों कर रहा है, हॉली स्पिरिट ने कहा था ना कहा था, लेकिन जहां तक मैं आगे जाकर तुम्हें क्लैरिटी दूंगा, क्या तुम्हें भी जब कुछ ऐसा हो करना चाहिए या क्या करना चाहिए, है ना। जैसे दुनिया में अगर कोई डेड बॉडी है तो हमें मुर्दे के बारे में ऐसा लिखा है, तो क्या हमें भी ऐसा करना चाहिए या अब क्या करना चाहिए? अगर किसी को डेड बॉडी को जिंदा करना है, क्या उतना बड़ा विश्वास अगुए के अंदर या लोगों के अंदर है डेड बॉडी जिंदा करने का? इस दुनिया में इन लोगों ने तो कर दिया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन यहां पर मैं समझता हूं जो इन्होंने परमेश्वर के सामने बात को रखा विश्वास के साथ, उसको परमेश्वर ने पूरा किया। उसको खुदाबंद ने अपनी सामर्थ के द्वारा उस बच्चे को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। तो आपके पास 2 पॉइंट आगे हैं, अभी और क्लैरिटी लेनी है, क्योंकि मैं बता रहा था ना ये बड़ा लंबा चौड़ा विषय सामने आ गया मेरी, एक मीटिंग या 2 में भी पूरा नहीं होने वाला था, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी जल्दी आज कुछ पॉइंट समझाऊंगा। लेकिन इसके बाद अगर तुम नमान कोड़ी के बारे में पढ़ो, ठीक है, तो नमान कोड़ी यीशु को मानने वाला नहीं था और ना ही इजरायली था, वो अन्य जातियों से था, वो अराम देश का राजा का सेनापति था। लेकिन जब इजराइल हारा तो कुछ एरिया उन्होंने जीत लिया और उसमें से कुछ लोग को बंदी बनाया, उनमें से एक छोटी सी लड़की भी बंदी बनी। जब उसने ऐसे देखा तो उसने कहा अगर हमारे देश का भविष्यवक्ता अलीशा यहां होता तो तुम कोढ़ से चंगे हो जाते। तब ये अपनी कोढ़ की चंगाई लेने के लिए पहले राजा के पास चिट्ठी लेकर जाता है, नाच समझी से, पता नहीं चंगाई कैसे मिलनी है। फिर भविष्यवक्ता के पास जाता है, जब बीच में कुछ मैटर खड़ा होता है, तो जब अलीशा उसे वर्ड देता है कि जाओ जर्दन नदी में 7 बार टुपकी मार, तेरा कोढ़ उतर जाएगा, लेकिन बीच में ये उस वचन को नहीं लेता है, ठीक है। लेकिन जब ये लेता है तो तब इसका कोढ़ जाता है। लेकिन यहां पर जो समझना पड़ेगा आपको विषय, कि जो नमान कोड़ी था वो किस मन से आया था, चंगाई लेने जो आया था वो किस मन से आया था? वो एक विश्वास वाले मन के साथ अलीशा के पास आया था। बीच में कुछ चीजें पुराने नियम के मुताबिक हुई, या 7 बार टुपकी मारना। अगर हम नया नियम देखें तो नए नियम में जितने कोड़ियों को चंगाई मिली है, किसी को भी यीशु ने या परमेश्वर ने ऐसे टुबकी की बात नहीं की, पानी में नहाओ या ऐसे टुबकी मारो तुम्हारा कोढ़ जाएगा। नए नियम में अगर आप चेक करोगे तो जितने भी कोड़ी शुद्ध हुए, कैसे शुद्ध हुए? हालेलुया। कैसे शुद्ध हुए? वर्ड से, विश्वास से। एक नियम विश्वास और दूसरा परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वर्ड, वचन, उससे चंगाई पाए। नए नियम में कोई भी ऐसा हमें सीखने को नहीं मिला जिसमें हमें लगे कि
कोड़ी पुराने नियम में पानी में नहाकर या डुबकी मारकर चंगाई पाया, तो आपके दिमाग में ये बात रह जाए, अच्छा उस समय तो वो पानी से डुबकी मारकर चंगाई पाया था, तो शायद अगर कोई स्किन सोरियासिस है या स्किन प्रॉब्लम है, चमड़ी उतरती है या कोई और स्किन से रिलेटेड किसी को बीमारी है, तो हाँ उसे प्रार्थना करके कोई पानी डालना चाहिए। मे बी कुछ लोग ऐसा सोचते हो, समझते हो। लेकिन इस बीच में सारी हीलिंग के बाद तुम्हें सीखना होगा क्या करना है, कैसे हीलिंग होनी है तुम्हारी। अगर तुम्हारे अंदर ये माइंड में फिट हो गया अच्छे से ये पॉइंट, तो तुम्हारी बहुत सारी हीलिंग होगी। आमीन तो बड़ा छोटा है आप लोगों का, वर्ड इतना बड़ा था, उतने बड़े वर्ड के लिए उतना बड़ा मन चाहिए। हालेलुया। लेकिन अगर तुम दूसरा राजा की बुक में पढ़ोगे, 3 जगह पर तो मैंने तुम्हें हीलिंग का पॉइंट समझा दिया। अगर पुराने नियम में दूसरा राजा में पढ़ोगे तो वहां पर एक हिजकिया राजा था, उसको भी वचन में लिखा वो बीमार हो गया, रोगी हो गया, और परमेश्वर का वचन यशाया भविष्यवक्ता के पास उसके पास पहुंचता है कि जो भी तुमने अपने घर को परिवार को बात बतानी है, क्योंकि अब तेरे पास टाइम नहीं है, कुछ प्रबंध है, कुछ चीजें बतानी है तो सब कर लो, क्योंकि अब तू मृत्यु में चला जाएगा। लेकिन वो अच्छा राजा था, खरा था, सच्चे दिल का था, और परमेश्वर के वचनों के ऊपर खराई से चलता था। इसलिए वो दीवार के साथ मुंह करके रोता है और परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखता है कि परमेश्वर मैं तो निर्दोष हूं, तेरे सामने मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मुझे मौत मिले। तो अभी यशाया आंगन से बाहर ही जाता है कि परमेश्वर का आत्मा उसे कहता, वापस जाकर उसे के तू अभी नहीं मरेगा, 15 साल और जिएगा। हालेलुया। लेकिन ये वर्ड देने के बाद एक वहां और विषय खड़ा होता है, वो तुम्हें समझना है इस वचन से। दूसरा राजा 20 का 7 सामने लाओ, क्या लिखा है ये देखो। सामने लिखा है, तब यशाया ने कहा, अंजीरों की एक टिकिया लो। तब उन्होंने उसे लेकर फोड़ों पर बांधा, तब वह चंगा हो गया। हालेलुया। उस राजा के बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोड़े, भयानक रोग निकल आया उसे, जो उस जमाने के वैद्यों से भी अच्छा नहीं हो रहा था। लेकिन अंजीरों की टिक्कियां, अंजीर समझते ना, खाने वाला फल है, लेकिन उसके अंदर इन्फेक्शन को रोकने वाले भी कुछ चीजें हैं, कुछ ऐसे परमेश्वर ने हर चीज में कुछ ना कुछ इलाज रखा है ना, जैसे लहसुन, अदरक। आप जानते हैं ये कोलेस्ट्रॉल को रोकता है, लहसुन और अदरक। हालेलुया। है तो हमारे खाने का एक चीज है ना, एज ए मसाला यूज करते हैं उसे हम लोग। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने ऐसे कहा। लेकिन सवाल ये है कि जब यशाया ने ऐसे कहा, तू अब नहीं मरेगा, 15 साल और जिएगा, तो ये वर्ड है। लेकिन फिर ये करना चाहिए था, ऐसी टिक्कियां उसके फोड़ों पर बांधनी चाहिए थी? नहीं बांधनी चाहिए थी ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू पुराना नियम ऐसा कुछ परमेश्वर की इच्छा थी, जिसकी डिक्लेरेशन इतनी ज्यादा हमारे पास नहीं है कि क्यों खुदावंद ने ऐसे उससे कहा। लेकिन हमारे पास एक वर्ड से समझ आता है कि उसको चंगाई मिली ऐसे बाद में। लेकिन सवाल है, क्या हमारे साथ भी जब भी कुछ होता है तो हमें भी अकॉर्डिंग टू बाइबल, जैसे पुराना नियम, हमने कुछ चीज़ों को देखा, जैसे बॉडी का स्किन कोई प्रॉब्लम होती है तो पानी की टुपकी हमारे दिमाग में रह जाए, या प्रार्थना किया पानी टब पर प्रार्थना करो, नहाओ या मग्गों से कुछ ऐसा करो तुम्हारे दिमाग में रह जाए, या फोड़े हो गए या कुछ जख्म हो गया तो दिमाग में आ जाए, हाँ अंजीरों की टिक्कियां बांधी थी तो हम भी बांध सकते हैं क्योंकि ऐसा वचन में लिखा है। क्या तुम्हारे लिए ऐसा कुछ पॉइंट है या क्या पॉइंट है? इसकी क्लैरिटी तुम्हें लेनी होगी, क्योंकि अगर हम परमेश्वर के वचन से अच्छे तरीके से क्लैरिटी नहीं लेते तो फिर हम अपने फेथ में आगे पीछे रह सकते हैं।
हम अपना राइट फेथ परमेश्वर के साथ ना बनाकर अपनी बीमारी में, हालातों में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो यीशु मसीह में चल रहे हैं, अलग अलग स्टेटों से आते हैं, पंजाब से आते हैं, तो वो सब लोग यीशु मसीह में चल रहे, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, लेकिन उनका जो फेथ है, हालेलुया, समझ गए बात को कि नहीं समझे भाई? तो इधर ध्यान दो, थोड़ा सा कड़क होकर बैठो, ढीला ना बैठो शरीर में। क्या ना बैठो? बिल्कुल भी ढीले नहीं बैठना। जैसे मैं बैठा हूं, मैं ढीला नहीं बैठा। ढीला ऐसे होता है, कुछ लोग रेस्ट मार रहे कुर्सियों पर ऐसे। इन बॉडी को ढीला मत छोड़ो, थोड़ा सा आगे अपनी ढो को आगे करके रखो, थोड़ा सा तंगी में रखो बॉडी को, हल्का सा। उसको आराम मत दो। आराम तब दो जब आप काम खत्म कर लेते हो, तब आराम दो अपनी बॉडी को, शरीर को। जब आप मीटिंग अटेंड करोगे, जब वर्ड को मानोगे, सब कुछ पूरा हो जाएगा, घर जाओगे, फिर लेट जाना, आराम दे देना। हालेलुया। क्या देना? तब आराम देना। उससे पहले आराम ना दो, थोड़ी सी तंगी में रखो ताकि ये सही रहे, आपको सुनने में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जैसे शरीर ढीला पड़ेगा, ये सुस्त होगा, शरीर, बॉडी, ब्रेन, फिर सुनने में दिक्कत होगी। फिर ऐसे कहोगे 4 साल हो गए हानू आंदिया, ए प्रभु दे दास बड़े लोगों को ठीक कर दे, पर मैनू ते कुछ नहीं मिलिया। ये नहीं पता ऐ हो गई है, ये नहीं कभी सोचना कसूर किसका निकालना बाद में, खुदा के दास का। हालेलुया। इन बातों पर ध्यान दो। थोड़ा सा ढो छोड़कर कुर्सी की आगे हो जाओ, थोड़ा सा 1 घंटे तक बिल्कुल नहीं ढोल लगानी आप लोगों ने, अच्छे से सुनना ध्यान देकर, ठीक है? सुनो दे, देखो अभी ध्यान से। तो मेरे कहने का मतलब क्या, मैंने 4 हीलिंग्स के बारे में पढ़ा, तो उसमें हीलिंग जब हो रही थी तो क्या क्या लिखा था, अगर आपके दिमाग में वो रह जाएगा तो आप भी सोचोगे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, या ऐसा कुछ, ऐसी चीज, मटीरियलिस्ट चीज, या कुछ ऐसा है ना, जैसे कुछ जैसे जैसे लिखा है। तो इसीलिए तुम्हें ये पकड़ना होगा, पुराना नियम फिर नया नियम। अगर हम जब नए नियम में आते हैं तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती 4 का 23 से लेकर 24 तक। स्क्रीन से इसे देखते हैं। नए नियम में क्या लिखा? जैसे यीशु मसीह आता है तो ऐसे लिखा, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारियों, बीमारी लिखा ना, बीमारियों और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। और सारे सीरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारियों से, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे, और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और मिर्गी वालों और झोले मतलब लकवे के मारे हुओं को भी उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। हालेलुया। एक और वचन होगा 23, पूरा हो गया। ये कितना था? ये 23, 24, 2 वचन ही है, ठीक है? सुने तो देखो। तो अभी ध्यान दो मेरी तरफ। यहां पर सबसे पहले इज़राइल में जब यीशु पैदा हुआ तो वो लोग सूख चुके थे खुदा के साथ। जैसे अभी आप 1-2 हफ्ते नहीं आओगे ना, आप खुदा के साथ सूखने लगोगे। सूखने मतलब ड्राई होने लगोगे। आपके अंदर परमेश्वर की इच्छा कम होने लगेगी, विश्वास कम होने लगेगा, प्रेयर में प्रॉब्लम आएगी, मन बनाने में प्रॉब्लम आएगी जब आप गैप डालोगे। इसीलिए आपको परमेश्वर के साथ गैप नहीं डालना। ये जब तक आपके पास जीवन है, इसी तरह अपने जीवन को परमेश्वर के साथ अगर बनाए रखोगे तो बचे रहोगे। अगर गैप डालोगे तो शैतान से पकड़े जाओगे, वो तुम्हें दूर करेगा।
किसी भी नियम में तुमने गैप नहीं बनाना, किसी भी नियम में, क्योंकि हर नियम में परमेश्वर का कोई पर्सनली लाभ नहीं है, वो हमारे लाभ के लिए, चाहे 10वां हिस्सा क्यों ना हो, वो भी आपके लाभ के लिए। परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते, ये बात याद रखो। सारा कुछ परमेश्वर हमारी बरकत के लिए बात करता है, तो इसीलिए आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अभी यीशु मसीह लोगों, वो ड्राई लोग थे, 400 साल तक परमेश्वर ने किसी नबी को खड़ा नहीं किया, तो वहां पर परमेश्वर का वचन सूख गया था, लोगों का मन आगे पीछे था, कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन यीशु मसीह आकर सबसे पहले लोगों को सही चीजें बताने लगे, खुदा के बारे में, उसकी इच्छा के बारे में, वो तुमसे क्या प्यार करता है, अब मैं आया हूं तो उसकी योजना क्या है, उसका प्लान क्या है, गुड न्यूज क्या है, सुसमाचार क्या है, तुम जीवन पा सकते हो, खुदा ने मुझे इसीलिए भेजा है, मैं खुदा का पुत्र हूं। तो ये सब चीजें जब बताने लगा, तो तब हमने पढ़ा कि कितनी हीलिंग्स होने लगी, कितने काम होने लगे, कितनी चंगाइयां प्रकट होने लगी। लेकिन ये सब यहां पर कुछ भी यीशु मसीह ने कोई तेल, पानी, कपड़ा यूज नहीं किया या कोई मटेरियल यूज नहीं किया, बस लोगों के मन को बनाया, उनके विश्वास को अच्छा किया, उनके मन को यीशु मसीह ने अच्छा किया, प्रचार करके, ज्ञान देकर, समझ वाला ज्ञान देकर। और जितने लोगों ने पकड़ा, लकवे के रोगी हो, अधरंगी हो, दुष्ट आत्मा के सताए हो, कई प्रकार की बीमारियां, जकड़े, मर रहे, पूरी तरह इज़राइल में दुनिया मर रही थी, क्योंकि परमेश्वर के साथ नहीं थी, पाप में थी। क्योंकि जब जब लोग परमेश्वर से दूर होते हैं, पाप में होते हैं, हालात बढ़ते हैं, दुर्बलताएं बढ़ती है, बीमारियां बढ़ती हैं। तो यहां ऐसे ही था कुछ। लेकिन अगर मैं कंटिन्यू आपको कई सारी हीलिंग्स के बारे में मत्ती में समझाऊं, क्योंकि मुझे पूरा रिकॉर्ड आपको समझाना है हीलिंग का, इसीलिए मुझे 3 मीटिंग्स लगातार चाहिए। हालेलुया। कितनी मीटिंग चाहिए? 3। अगर मैं मत्ती 8 का एक देखता हूं, तो यहां पर कोढ़ी एक आता है यीशु मसीह के पास, ठीक है। अगर 1 से 4 तक पढ़ोगे मत्ती 8 अध्याय, तो यहां पर यीशु मसीह के पास एक कोढ़ी आता है। और यीशु मसीह के पास जो कोढ़ी आता है, ये तुम्हें समझना होगा वो आया कैसे था। इधर देखो ध्यान से, हालेलुया, मेरी तरफ देखो ऊंचा ध्यान देकर। पढ़ना नहीं है वचन, सुनना है, ध्यान देकर पढ़ना घर जाकर है। घर जाकर आपने इस मीटिंग को दोबारा लगाना है, जो जो हुआ उसको ध्यान से सुनना है, पॉइंट नोट करने। यहां तो टकटकी लगाकर, एकदम से मन बनाकर, जैसे आप प्रेरितों की बुक पढ़ोगी ना, तो लुस्त्रा में प्रेरित पौल प्रचार कर रहा था, परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कितना प्यार करता है, वो कैसे छुटकारा देता है, कैसे चंगाई देता है। तो बाइबल में लिखा, वहां पर एक अपाहिज, एक लंगड़ा प्रेरित की बातों पर टकटकी लगाकर सुन रहा था। टकटकी समझते कैसे होता है? ऐसे ऐसे फोकस बनाकर, जैसे तुम लोग बैठे ना, कोई ऐसे बैठा, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, लेकिन वो ऐसे था, ऐसे फोकस, खास मन, बड़ी बातें, बड़े ज्ञान को सुन रहा था। और अचानक से प्रेरित पौल का उस पर ध्यान गया, तो वचन में लिखा, प्रेरित पौल ने चेक किया, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास बन गया है, इसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास है। तो उसने इतना कहा, ओ भाई, परमेश्वर तुम्हें आज चंगा करता है, तू आज ही अपने इस लंगड़ेपन से, इस बीमारी से छुटकारा पाएगा, खड़ा हो जा। और बाइबल में लिखा, वो इतना मन था, इतना ध्यान था, इतना फोकस था उसके अंदर परमेश्वर के वर्ड के ऊपर, उसी वक्त खड़ा होने लगा और वो लंगड़ा क्या हो गया? चंगा हो गया। कितनों को बात समझ आ रही है? आज चंगाई पानी है तो ऐसे नहीं 1 बजे आकर पीछे बैठ गए तो बाद में मिठा पानी लाया ही अज नानी ते होर पी आना ही, बाद च गर्मी बड़ी है, हद हो गई है। ऐसे विचार, ऐसी बातें बैठ जाते चुप करके पीछे आकर।
10 बजे सत्संग स्टार्ट हुआ, 7 बजे के बच्चे तैयारियां कर रहे, वर्शिप टीम आई, सब कुछ कर रहे। टीम को देखो कितने बजे आना पड़ता है। कुछ बिलीवर्स जो आगे बैठे 7:30 बजे, 7 बजे आकर आगे बैठ जाते। तो जो 1 बजे आएंगे, डिफरेंस कितना है बताओ, कितना फर्क है? क्या खुदा आपके मन का फर्क नहीं चेक कर रहा? क्या जल्दी आने में आपको समझ नहीं आ रहा कि मन खास है, ध्यान है, लेकिन जो 12-1 बजे आ रहे वो मन कैसा है? ये सारे पॉइंट आपको रखने पड़ेंगे दिमाग में, तभी हम बहुत आगे जाएंगे। हालेलुया। अगर तुम हर बार सुनते हो तो कभी भी अपने अंदर लज्जा महसूस नहीं करते, भी देखो खुदा के दास के द्वारा हमें वचन मिलता है, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, हम हर बार क्यों गलत होते? हमने सही होना है, हमने राइट चलना है, ऐसे बोलना पड़ेगा, ऐसे अंगीकार करना पड़ेगा। जब हम करने लगेंगे तो हॉली स्पिरिट आपको बदलेगा। जब आप परमेश्वर के सामने रखोगे, जब तक आप अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने शरीर के जीवन को खुदा के सामने बदलने के लिए नहीं रखोगे, तब तक खुदा नहीं बदलेगा। जब आप रखोगे तभी वो बदलेगा। ये उसका कानून है, ये उसका नियम है। सारे बात याद रख लो, इसीलिए तुम्हें रखना होगा जो आगे पीछे लोगे। तो यहां पर जब कोड़ी शुद्ध होता है तो सबसे पहले तुम्हें यह चेक करना पड़ेगा उस समय का लॉ क्या था। कोड़ी जो, जिनको कोड़ नहीं हुआ, जो शुद्ध है अभी, उन लोगों के साथ नहीं रह सकता, शहर से बाहर रहना पड़ेगा क्योंकि वह अशुद्ध है। तो आप बाइबल में पढ़ोगे, ऐसे लिखा, एक बड़ी भीड़ में से एक कोड़ी यीशु मसीह के सामने आया। भीड़ को चीरते हुए भीड़ में से निकलकर आया, और भीड़ किन लोगों की थी? यहूदियों की, जो शुद्ध और अशुद्ध में बहुत ऐसे अजीब सा अविश्वास करते थे, मतलब गलत विश्वास करते थे, क्योंकि उनके पास व्यवस्था ऐसे थी। लेकिन बाइबल में लिखा, जब कोड़ी ने चंगाई पाने का मन बनाया, बड़ा वाला, जब उसने यीशु के बारे में सुना, यीशु कौन है, वो क्या कर सकता है, तो वो यीशु के सामने आना चाहता था, यीशु से वर्ड लेना चाहता था। लेकिन जब बाइबल में लिखा वो इस भीड़ में से निकला, तो अब लोगों के साथ टच कर जाएगा ना, तो वो निकलने देंगे? निकलने नहीं देंगे। वो जानते वहां क्या हुआ? लोगों ने डंडे पकड़े, पत्थर पकड़े और उसे मारने लगे। लेकिन उसने निर्णय ले लिया था, कुछ भी ये कर लें, मैं यीशु के सामने जाऊंगा। तो वो गया। इतनी सिचुएशन, इतने पत्थर डंडे खाने के, इधर तो छोटी सी बात से लोग मन खराब कर लेते ना। कैसे कर लेते हैं? अगर मान लो मुझे किसी एरिया के लोगों ने बताया, एक एरिया में मैं गया, वहां पर वो सेवा सुवा कर रहे थे, तो शायद उन्होंने आगे आकर ले हैंड नहीं करवाया, सबका हो रहा था, इतना मुंह फुला लिया, कहते हमारे ऊपर तो ले हैंड किया ही नहीं आना, हमने नहीं आना, और कहीं चले गए। इतनी सी बात से, इतने मोटे दिमाग, इतनी शरीर की बुद्धि भी लोगों में होती। जबकि मैंने मना नहीं किया था, वो सेवा सुवा कर रहे थे, नहीं आए, आ जाते तो करते। किसी एरिया में मैं गया था, उसके बाद हमारी मिनिस्ट्री में, राइट मिनिस्ट्री में, सही शिक्षा को छोड़कर रीति रिवाजों में चले गए। और हालात, शैतान इसीलिए चाहता मन खराब करो ताकि तुम्हारी बुद्धि गड़बड़ करे वो। लेकिन याद रखना, इसने डंडे खाकर भी यीशु के सामने गया। और बाइबल में लिखा, जब यीशु के सामने जाता ना, और यीशु को कहता, मैं चाहता हूं कि तू मुझे शुद्ध कर दे इस कोड़ से, तो यीशु ने हाथ बढ़ाकर, हाथ रखकर कहा, मैं खुद चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। इतना वर्ड देने के बाद बाइबल में लिखा, वो कोड़ी का सारा कोड़ उतर गया। ये नए नियम की एक चंगाई है। उसके बाद अगर तुम 8:5 से पढ़ोगे 13 तक, तो एक सूबेदार आता है अपने सेवक के लिए, जिसको लकवा हो जाता है। तो जब ये आता है तो यहां पर क्या सीखने को मिलता है? यहां पर भी यीशु को कहता है कि मेरा सेवक मरने वाला है, लेकिन मेरा सेवक तो मरने वाला है, लेकिन यीशु से इससे पहले कि वो कोई बात करे, सूबेदार, यीशु कहता है मैं तेरे साथ चलूंगा और उसे चंगा करूंगा।
लेकिन यहां पर हम दो वचन पढ़ते हैं आपके लिए। जब उसने कहा नहीं मेरे मेरे घर, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ, लेकिन यहां पर दो पॉइंट है जो यीशु मसीह से वो बात करता है। क्या बात करता है? एक वचन है 8 का मे बी 10 और 1 13। दिखाओ 10 और 13 क्या लिखा है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। आप जानते हो जब उसने यीशु मसीह को ऐसे कहा, आप मेरी छत तले मत आओ क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं, आप सिर्फ अपने मुंह से बोल दो तो मेरा विश्वास है कि मेरा सेवक क्या हो जाएगा। तो यही वचन हमने पढ़ा कि उसका विश्वास देखकर यीशु भी हैरान हुआ और यीशु ने उसके विश्वास को सराहा कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। और यीशु ने कहा कि जैसे कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास हो वैसा तेरे लिए हो। और वो सेवक उसका क्या हो गया? चंगा हो गया। अभी आप लोग यहां से चेक कर रहे हो नए नियम की हीलिंग्स के बारे में। हालेलुया। क्योंकि यहां पर अब तुमने क्या करना है अपने जीवन में हीलिंग के बारे में, ये मैं 3 हफ्तों में तुम्हारे अंदर सेट करूंगा। 3 हफ्तों में नहीं, सॉरी, इसी एक हफ्ते में। आज की मीटिंग, थर्सडे मीटिंग और आने वाली संडे मीटिंग, 3 मीटिंग में मैं तुम्हारे अंदर इस पॉइंट को अच्छे से फिट करूंगा। लेकिन तुम में बड़े महान हैं कुछ लोग। हालेलुया। मैं कभी कभी महान लोगों के बारे में तुम्हें बताता हूं ना। मैं जब स्कूल पढ़ता था तो मैं नामी 9th क्लास के एग्जाम दे रहा था, तो मुझे एक पीछे से लड़का ना बुला रहा था, कुछ पूछ रहा था। मैंने सोचा नकल नुकल मारनी होगी इसने, तो मैं क्या, मुझे डिस्टर्ब कर रहा, मुझे अपना पेपर करना था, तो मैं अपना पेपर करता रहा, उसकी बात नहीं सुनी। जब 1 घंटा बीत गया तो मैंने उससे पूछा, हाँ तू मुझे क्यों ऐसे बोल रहा था, बात करने की क्या बात है? वो कहता मैंने ना लिखना था आज पेपर कौन सा है। इनको समझ नहीं आया ना? क्या नहीं आया? सोच कर देखो इस बात में। उसने ऊपर लिखना था जहां लिखते ना आज पेपर कौन सा है, तो सोचो वो कितना महान था। क्या उसने पेपर करना था जिसको ये भी नहीं पता था कि आज पेपर कौन सा है? ऐसे महान लोग, ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुन लिया 3 मीटिंग। वीरवार तो आना नहीं और ना सुननी है। करूँ रब बब्बे ठीक, सारा कुछ करूँ रब ठीक। ऐसा दिमाग होता है कुछ लोगों के पास, कुछ भी फोकस नहीं। क्यों कहा गया 3 मीटिंग में ये पॉइंट आपको सीखने में मिलेगा। कुछ लोग तो ध्यान देते हैं, कुछ लोग महान होते हैं। उनको महान क्यों कह रहा हूं? मैं पॉजिटिव अंगीकार कर रहा हूं उनके लिए। हालेलुया। ऐसे लोगों के लिए कौन सा अंगीकार कर रहा हूं? पॉजिटिव अंगीकार, ताकि परमेश्वर उनकी बुद्धि खोले और वो हर पॉइंट को पकड़े और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम से। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बड़ा विषय है कि हम नए नियम की हीलिंग्स के बारे में चेक कर रहे हैं। अगर हम मत्ती 9 अध्याय का 27 से लेकर 30 तक पढ़ते हैं तो आप जानते हो यहां पर 2 अंधे हैं। 2 अंधे, मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं ज्यादा तुम्हें, क्योंकि पढ़ाने में बड़ा टाइम निकल जाता है, वचन लंबा हो जाता है। लेकिन यहां पर 2 अंधे हैं। अगर तुम यहां पर रचना पढ़ोगे तो इनको, ये अंधों को पता चलता है यीशु मसीह हमारे पास से निकल रहा है, लेकिन ये यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह शायद उनकी आवाज सुन नहीं पाता और चलते 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 अपने स्थान पर चला जाता है जहां उसका घर है। लेकिन सवाल है, इन्होंने क्यों पुकारा यीशु मसीह को? इसका मतलब इन्हें यीशु के बारे में समझ थी वो कौन है। ये अंधे यीशु के बारे में लॉन्ग टाइम से सुन रहे थे वो कौन है, लोगों के मुंह से। वो अंधे जरूर थे लेकिन बहरे नहीं थे, गूंगे नहीं थे, बोलना भी जानते थे, सुनना भी जानते थे,
लेकिन ना तो उन्होंने यीशु को देखा था, सिर्फ सुन रहे थे यीशु के बारे में जो उसका यश फैल रहा था इज़राइल में, कि यीशु इज़राइल में क्या क्या कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो कौन है, वो दाऊद के वंश से पैदा हुआ है, वो हमारे लिए आया है। तो ये अंधों का विश्वास तगड़ा था, अच्छा था यीशु के प्रति। लेकिन कभी मौका नहीं मिला कि यीशु से बात करें या उससे हीलिंग की बात हो। अचानक इन्हें जब समझ आती है कि वो हमारे पास से गुजर रहा है, जब आप पढ़ोगे यहां से ये वाला वचन, तो बाइबल में लिखा है ये यीशु के पीछे 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 जाकर उसके घर में पहुंच गए। ये पीछे 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 मैं क्यों इतना बोल रहा हूं? क्योंकि इनका जो यीशु के पीछे जाना था ये तगड़ा विषय था, ये एक फोकस था, एक मन था जिन्होंने इन्होंने बनाया था। खुश भी हो जाए यहां मर्जी यीशु दूर हो, हम यीशु के पास जाएंगे, हम चंगाई लेंगे, हमारी आंखें खुलेंगी। और जानते जब आप रचना पढ़ोगे तो यीशु मसीह के सामने जब जाते हैं, हो सकता है कई बातें हो, लेकिन हमारे लिए जितना लिखा उसमें से याद रखना, यीशु मसीह ने इतना उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं, तुम्हारी आंखों को खोल सकता हूं? और उन्होंने अपने विश्वास को बड़े जबरदस्त रीति से प्रकट किया। और यीशु मसीह ने बस इतना कहा, आंखों को छूकर जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी आंखें खुल जाए। और बाइबल में लिखा, जन्म के 2 अंधों की आंखें खुल गई। हालेलुया। अब ये वचन तुम्हारे मन में कितना बैठा है? मुझे याद है जब मैं बीमार था, शुरू में मैं बड़ा बीमार था, तकलीफ में था, मेरा छुटकारा नहीं हो रहा था कहीं से भी, ना डॉक्टरों से हो रहा था और ना बाबाओं से हो रहा था, कहीं से भी नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैं ये बातें सुनता था, पढ़ता था ना, मुझे बड़ी तसल्ली मिलती थी। मैं ऐसे मन में रखता था, नहीं यीशु मेरे लिए करेगा, वो महान है। मुझे शायद इतना विश्वास करने की समझ नहीं थी, लेकिन इन बातों से मैं यीशु के ऊपर विश्वास करने लगा। इन हीलिंग, इन चंगाइयों की वजह से जो बाइबल के अंदर लिखी थी, मैंने अपना मन पक्का कर लिया था परमेश्वर के साथ, अब यीशु को नहीं छोड़ूंगा कुछ भी हो जाए, मैंने ऐसा मन बना लिया था। लेकिन चंगाई तो मेरी थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अब तो तुम्हारे सामने हूं। हालेलुया बोलो। एक दिन तो मेरी चंगाई थोड़ी लेट हुई, लेकिन आज मैं हजारों लाखों चंगाइयां कर रहा हूं। सोच कर देखो मेरे बारे में। लेकिन मैं तुम्हें पॉइंट समझा रहा हूं। लेकिन यहां पर भी यीशु मसीह ने कोई तेल, पानी, कपड़ा या कोई मटेरियल लिस्ट चीज यूज नहीं की, या कुछ भी रीति रिवाज नहीं यूज किया। यहां भी अधिकार और शुक्र चंगा करने का विषय है। लेकिन यहां अगर हम मत्ती में पढ़ते हैं 9:32 और 34, यहां पर एक गूंगे को चंगाई मिलती है। क्या मिलती है यहां पर? एक गूंगा है जिसमें एक दुष्ट आत्मा है और गूंगा हो गया है, और यीशु मसीह ने उस गूंगे को भी अधिकार के साथ डांटा, दुष्ट आत्मा को निकाला, तो गूंगा क्या करने लगा? बोलने लगा। यहां पर भी जब गूंगे की चंगाई हुई तो कोई भी रीति रिवाज नहीं हुआ, डायरेक्ट विश्वास और अधिकार के काम से ही ये चंगाई हुई है। अगर हम मत्ती 12 अध्याय पढ़ते हैं, इसका 9 से लेकर 14 तक, तो यहां एक सूखे हाथ वाला है। हालेलुया। तो यहां पर जो सूखे हाथ वाला है, क्या मैंने तुम्हें 12 का कोई लिखवाया है टीम वर्ड? अगर कोई लिखवाया है तो बताओ। यहां पर देखो, यहां पर भी एक सूखे हाथ वाला मनुष्य है, लेकिन यहां पर एक आराधनालय है और ये एक सबत का दिन है। हालेलुया। कौन सा दिन? यहूदियों के सबत का दिन, जिसमें कोई काम नहीं करना, भूखे रहना है, खाना भी नहीं बनाना, बच्चों को भी नहीं देना, पशुओं को भी नहीं देना। बड़ा ही सख्त दिन था उनकी रीति रिवाज से। वो सख्त रीति रिवाज तो मानते थे, लेकिन कभी मन अच्छा नहीं करते थे, नम्र नहीं करते थे, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को नहीं समझते थे। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आराधनालय में जाता है और लोग हाथ लगाए बैठे कि अगर इसने कोई काम किया, चंगाई की, सामर्थ प्रकट की, तो हम इससे घात करेंगे यीशु को। लेकिन यीशु एक सूखे हाथ वाले को देखता है।
यीशु मसीह आत्मा में देखता है कि ये सूखे हाथ वाले के अंदर विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह अब उसका विश्वास देखना चाहता है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा बीच में खड़ा हो जा। वहां पर जब आप पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उन्हें कहा बीच में खड़ा हो जा। लेकिन अगर वो डरता है यहूदियों से, क्योंकि यहूदी लोग तो एका कर चुके थे कि यीशु के विरोध में हम, अगर यीशु ये करेगा वो करेगा, हम यीशु को भी मारेंगे, जो उसके पीछे चलेगा उसको भी मारेंगे। जैसे अभी इंडिया में कई स्टेट्स में ऐसा हो रहा है ना, परमेश्वर के लोगों को, पास्टरों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, यीशु में रोका जा रहा है। तो ऐसा ही वहां हो रहा था। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने क्यों कहा बीच में खड़ा जा? अगर वो खड़ा होता है, डर नहीं रखता, तो उसका हाथ चंगा होगा। जैसे कई लोग यहां पर आते हैं ना, पहली बार, पहले तो आगे नहीं आते, उनको ये कैमरे कुमरे नजर आते हैं, हमें कोई देख ना ले कैमरों में। अगर आ भी गए तो बात करते हैं हमें कैमरे में ना लाओ, डरते हैं। किससे? समाज से। समाज ने क्या दिया? अगर आपको समाज ने कुछ दिया, या आपने जो कर रहे थे उसने जीवन दिया, तो ठीक है, अरे मत डरो, ये खुदा की दया है, ये खुदा का प्रेम है जो तुम्हें मिलेगा यहां पर। हालेलुया। लेकिन यहां पर वो सूखे हाथ वाले ने निर्णय ले लिया था कि मुझे जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना, मुझे शर्मिंदगी में नहीं रहना। मैं इतना परेशान हूं इस सूखे हाथ से कि मैं ढंग से कुछ कर नहीं पाता। तो आज जो चंगाई मेरे लिए है मैं लूंगा। तो इसके लिए में हमने चेक किया उसका बड़ा मन, हियाव और विश्वास जो यीशु ने शो किया, खड़ा हो जा। जब वो खड़ा होता है तब यीशु सारों के सामने बोलता है, सबके सामने बोलता है, अपना हाथ बढ़ा। और जैसे ही वो वर्ड उसके मुंह से निकलता है, जैसे मान लो मेरे मुंह से वर्ड निकलता है, आपकी रीढ़ की हड्डी के मन के जो दबे हैं या गैप आ गया है वो हील हो जाए। मैं से बोलता हूं। तो जिनको ये रोग है, मान लो जिनको ये रोग है, वो ऐसे हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सानू क्या, हमें तो पता कुछ नहीं, इसीलिए खड़े रह जाते हैं बेचारे। बोलो क्या रह जाते हैं खड़े, ऐसे करते रहते हैं बेचारे, सिंपल समझ नहीं रखते क्या हो रहा है। यहाँ ध्यान, चौकसी, फोकस, इसका फोकस चेक करो। चंगाइयां जितनी लेनी ले लो, खुदा देने के लिए तैयार है। मैंने कहा आज चंगाई का दिन होगा, मैंने कहा आज हीलिंग मीटिंग होगी। कितने लोग इसको फोकस बना कर आए? कुछ लोग तो वही मोड़ कोड़ खोती बोड़ थले, एक पंजाबियां की कहावत है, वही फिर आराम से 12-1 बजे तक आते। कोई स्पेशल मन नहीं आज, स्पेशल फोकस नहीं आज। ये चाहिए फोकस। बड़े मिरेकल, सामर्थ के काम जब तुम बाइबल के अंदर देखोगे तो उनके पीछे एक कारण है। अगर इतने बड़े बड़े काम तुमने जो पढ़ रहे हो, उसके पीछे उतना ही बड़ा मन चेक करो, उतना बड़ा फेथ चेक करो। ये तभी तुम्हारा बनता है जब तुम ध्यान देना शुरू कर देते हो, जब तुम बातों को पकड़ते हो, जब तुम परमेश्वर की इच्छा को पकड़ते हो। हालेलुया। आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा? लेकिन यहां पर उसने निर्णय ले लिया था, और जैसे यीशु के मुंह से वर्ड निकलता है ना, उस सूखे हाथ वाले को कहता अपना हाथ सीधा कर, लंबा कर, और वो उसी समय करना स्टार्ट कर देता है, उसी समय प्रैक्टिकल करना शुरू कर देता है। मैं कुछ लोगों को जब हीलिंग देता हूं, कुछ लोग इतने मन लगाते हैं, इतना ध्यान देते हैं, और बड़े चमत्कार होते हैं यहां पर। तो कुछ लोग बेचारे जैसे बुत नहीं होते, बुत स्टैचू की तरह खड़े होते हैं ऐसे। प्रार्थना हो भी की ना, मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पर। मैं इतना डिटेल से क्यों समझा रहा हूं? ताकि उनके अंदर बैठ जाए ये बात, उनके अंदर ये फिट हो जाए। कैसे आगे आना है, कैसे चंगाई लेनी है,
कैसे वर्ड को रिसीव करना, कैसे मन से ये चंगाई होनी है, ये विषय आपको पकड़ना होगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात साथ समझ आ रही है? तो यहां पर सूखे हाथ वाले का जब हाथ नया बनता है तो यहां पर भी कोई मटेरियल यूज नहीं किया, कोई तेल, कपड़ा, पानी ऐसी चीज यूज नहीं हुई। यहां पर भी अगर तुम मत्ती 15 अध्याय पढ़ते हो तो यहां पर एक कनानी स्त्री है। मुझे लगता है ये बंद करने पड़ेंगे, लंबा हो जाएगा, अभी हमारे पास 2 मीटिंग और है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जल्दी जल्दी ये बस लास्ट में। एक कनानी स्त्री है यहां पर, तो 15 अध्याय मत्ती 21 से लेकर अगर 28 तक पढ़ोगे, कनानी स्त्री और यहूदी लोग, ये डिफरेंस नॉलेज तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्यों ऐसे होता है, यहूदी कौन है, कनानी कौन है, अन्य जाति कौन है, ऐसी चीजें, क्योंकि ये परमेश्वर एक ज्ञान दे रहा हमारे समझने के लिए। वैसे सारे मनुष्य सारे परमेश्वर के बनाए, लेकिन दुनिया में जैसे जैसे दुनिया ने बना दिया घटा, उसकी एक नॉलेज है हमारे लिए। लेकिन यहां पर एक कनानी स्त्री है जिसकी एक बेटी में दुष्ट आत्मा था और वो दुष्ट आत्मा उसे मार खत्म कर रहा था। लेकिन जब उसे यीशु मसीह के बारे में समझ आती, जब बहुत सारे तंत्री बाबा और अलग अलग बाबा और अलग अलग जगह से झाड़ फूक इधर उधर क्या कुछ करवाने के बाद जब उसकी बेटी ठीक नहीं होती तो यीशु के बारे में उसे समझ आता है। तो जब यीशु के पास आती है तो यीशु मसीह के पीछे चिल्लाती हुई, रोती हुई आती है, हे प्रभु प्रभु करके बात करके कि मेरी बेटी को आजाद कर, छुटकारा दे। लेकिन यीशु मसीह उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और बाइबल में लिखा, उसके चेले कहते हैं ये स्त्री पीछे चिल्लाती हुई आती है और यीशु कहता है मैं इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ किसी और के पास नहीं भेजा गया। पॉलिसी पहले ये थी, सिर्फ इज़राइल के लिए सब कुछ था, अन्य जातियों के लिए नहीं था। लेकिन पॉलिसी परमेश्वर की पॉलिसी। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब वो स्त्री आगे आती है हट करके, पूरा मन बनाकर, कुछ भी हो, तो यीशु मसीह उससे कहता है मैं बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे नहीं डाल सकता। वो आगे से कहती है कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर भूर गिरता है उसको खाकर पेट भरते हैं। जब यीशु ये बात देखता उसकी हैरान हो जाता है, कहता है नारी तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया। सोच कर देखो, वो कहता मैं बच्चों की रोटी, इज़राइल परमेश्वर के बच्चे, मैं उनके लिए आया हूं, सारी आशीष उनके लिए, मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन इसलिए उसने कहा बच्चों की रोटी मैं कुत्तों को नहीं डाल सकता। उसने गुस्सा नहीं किया जैसे हम लोग छोटी छोटी बात से करते। उसने अपने विश्वास को और प्रकट किया। उसने कहा कुत्ते भी तो स्वामी की मेज से जो चूर बूर गिरता है उससे पेट भरते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा ओ तेरी, इसका विश्वास तो बहुत बड़ा है। उसने कहा हे नारी तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके बाद ये एक वचन पढ़ो, इसी का मत्ती 15 का 28 क्या लिखा यहां पर। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा कि हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। यहां पर भी कोई रीति रिवाज नहीं है, यहां पर भी अंदर से मन का, फेथ का एक विषय है। मैंने अभी मरकस 10 अध्याय छोड़ दिया है आपके लिए सिखाना, और ताकि मैं लेट ना हो जाऊं इसलिए मैं तुम्हें फटाफट से मरकस 6 में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं लास्ट, ताकि तुम्हारे विश्वास के लिए हीलिंग पॉइंट फिट कर सकूं, ताकि तुम इसे पकड़कर अपने फेथ को सेट कर सको। हालेलुया। अगर हम यहां से पढ़ते हैं मरकस 6 अध्याय उसका 53 से लेकर 56 तक, तो क्या लिखा है। वह पार उतरकर गनेस सत्र में पहुंचे। एक एरिया का नाम है, एक नगर का नाम है गनेस सत्र। यीशु और उसके चेले, और नाव घाट पर लगाई। जब वह नाव पर से उतरे
तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और यहाँ कहीं वह गांव नगरों जब बस्तियों में जाता था यीशु, और लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते से वे सब चंगे हो जाते थे। हालेलुया। यहां पर वो लोगों ने यीशु के बारे सुनकर विश्वास तो किया, क्योंकि यीशु की चर्चा पूरे देशों में फैल रही थी। जैसे मैं यहां अमृतसर में हूं तो हमें इंग्लैंड में भी लोग जानते हैं या नहीं जानते, वहां पर भी हमारी धूम गई है नहीं गई, कनाडा में भी गई है गई नहीं, ऑस्ट्रेलिया में भी लोग जुड़े हैं या नहीं जुड़े, यूरोप में कितनी कंट्रीज में जुड़े हैं या नहीं जुड़े, इंडिया के अलग अलग स्टेटों से लोग आते हैं या नहीं आते। तो मैं तो यीशु नहीं हूं तो फिर भी हमारी मिनिस्ट्री लोगों के सामने आती, तो वो तो यीशु है, वो तो खुदा है खुद। तो सोचो उसके बारे दुनिया को कितना पता चल रहा था उस टाइम, कितनी हीलिंग्स कर रहा था वो, ठीक है। लेकिन यहां पर हम जब पढ़ते हैं तो वर्ड में ऐसा लग रहा है विश्वास से तो यीशु मसीह के पीछे आए, लेकिन ऐसे लग रहा है उन्होंने यीशु के वस्त्रों को छुआ, उन्होंने कहा अपने वस्त्र ही छूने दे, कपड़े छूने दे, और लिखा वो लोग चंगे हो गए। और जानते ये जो नगर था, एरिया था, इसमें यहूदी लोग भी थे, लेकिन यहां पर जानते कौन से लोग थे, पॉलीथेस्टिक लोग, जो अलग अलग देवताओं को मानने वाले लोग थे। पॉलीथेस्टिक लोग जिनके अलग अलग फेथ थे, अलग अलग रीति रिवाजों में डूबे हुए थे, ऐसे लोग बहुत थे। इसीलिए उनके फेथ में कोई गुरु है, भगत है, तो उसके कपड़े भी पवित्र होते, इनका ऐसे फेथ था। यीशु की ये टीचिंग नहीं है, प्रभु की ये टीचिंग नहीं है, उनकी अपनी फेथ की बात थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन बाइबल में लिखा ऐसा होने से भी काम हुए, उन पर दया ने काम किया। क्या यीशु तो है नहीं, फिर यीशु की जगह फिर मेरे कपड़े चलेंगे? बोलो, जहां अब मैं नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, शरीर में हूं, तो शरीर में तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन फिर क्या करोगे? तो ये सब चीजें सीखनी होगी हीलिंग के बारे में तुम्हें। अगर तुम्हें हीलिंग का विषय अच्छे से समझ नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि यहां आज जो मैंने तुम्हें जितना समझाया उससे तुम्हें मैंने क्लैरिटी दी कि तुम्हारा जो अंदर से फोकस है, विश्वास है, मन है बड़ा, याब है, दलेर है, ये होगा, दलेरी का मन, उससे काम होते हैं बड़े बड़े। हालेलुया। आज के इस दिन में, इस मीटिंग में मैं तुम्हें इतना सिखा पाया हूं। अगले पार्ट में मैं थर्सडे तुम्हें इसका सेकंड पार्ट समझाऊंगा, फिर थर्ड पार्ट समझाऊंगा। तीनों पार्ट मिलकर तुम्हें एक समझ, अच्छी समझ देंगे। लेकिन आज मैंने जो तुम्हें समझाया, इससे तुम्हें बस मैं ये तुम्हारे दिमाग में डालना चाहता हूं कि खुदा के वर्ड के अंदर जो कुछ लिखा है, बड़े मिरेकल काम ये खुदा निश्चय करता है। परमेश्वर आमीन। मेरा बरकत सारी मेरी। जब तक तुम सीखोगे नहीं, जब तक तुम बात को पकड़ने वाले नहीं बनोगे, कब हालेलुया बोलना, कब आमीन बोलना, दो चार शुरू करो, परमेश्वर की भेड़ें अपने आप पीछे बोलने लगेगी। अब तुम बकरियां नहीं, परमेश्वर की भेड़ें हो, और वो भेड़ें जो शेर का रूप धारण करेंगी। हालेलुया। वो भेड़ें नहीं जिसको शेर पंजा मारेगा, खत्म कहानी। वो भेड़ें, भेड़ों का मतलब होता है, परमेश्वर ने क्यों भेड़ों की बात की बाइबल के अंदर अपने लोगों के लिए? आप जानते हो भेड़ों की एक क्वालिटी होती है,
वो अपने चरवाहे स्वामी के पीछे पीछे चलती है। भेड़ों को इसलिए भेड़ेगा, तुम कभी भी देखना मार्केट में भी जहां भेड़े लेकर जा रहा होगा ना चरवा, वो उसके पीछे ही जाएंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं, किसी और के पीछे नहीं जाएंगे। इसीलिए भेड़ों का शब्द आता है, तुम मेरी भेड़े हो। तो तुम भेड़े वो भेड़े नहीं रहोगे, शेर जैसे बन जाओगी। इन वचन के द्वारा सीखकर खुदा की सामर्थ को प्रकट करने वाले तुम अपने स्वामी अपने अगुए के पीछे पीछे जाओगे या भटकने वाली भेड़े बनोगी। तुम्हें भेड़े किस लिए कहा गया था? तो ये इसलिए कहा था, और मेरा विश्वास है आज के वचन के मुताबिक अगर तुमने बात को पकड़ लिया कि मेरे लिए भी इतनी बड़ी चंगाई, इतनी जब बड़ी चंगाइयां हो सकती है तो ये छोटा सा काम क्या है परमेश्वर के लिए। अगर तुम अंगीकार कर रहे हो, आज तुम अपना मन बना रहे हो, तो खुदा की सामर्थ आज तुम्हारी जिंदगियों में काम करेगी। आज खुदा की सामर्थ तुम्हें हील करेगी। आज हीलिंग मीटिंग का मतलब एक मन चाहिए हीलिंग के लिए, अगर तुम्हारे अंदर है तो ये हीलिंग होगी। ये सामर्थ तुम में काम करेगी, यीशु नाम से करेगी। और इसके लिए तुम्हें अपना अंदर का हियाव, अंदर का फोकस, अंदर का फेथ, एक दलेर मन, एक स्ट्रॉन्ग फेथ ये होगा, आज होगा। ये कुछ भी नहीं हालात, ऐसे प्रैक्टिकल, ऐसे अंगीकार, ऐसे मुंह से बोलना। जैसे आज तुमने बहुत सारी हीलिंग के बारे में सुना, कितनी हीलिंग्स, 1.5 घंटा तक तुम्हें हीलिंग चंगाइयां जो प्रकट हुई उसके बारे में बताया जा रहा था। कितनी सारी, एक बहन जो लाल कपड़े डाले थे जो अपने पति की गवाही दे रही थी, 36 साल की उम्र हो गई है और 10 साल की उम्र से वो शराब पी रहा था। और वो मैं जब देख रहा था, शायद यूपी से आए थे कि पता नहीं बिहार से आए थे, लेकिन भाई तो नहीं बोल रहा था, बहन बोलने में थोड़ी तगड़ी थी। तेरे साथ आए थे, हैं? तेरे साथ आए, तूने छोड़ा था इधर, हैं? हालेलुया। ये लड़का है क्या नाम है तेरा? शक्ति। अच्छा, शक्ति नाम है तेरा। तुम अब प्रभु की शक्ति बन जा। हालेलुया। ये वही है लड़का जो एक गैंगस्टर था, कत्ल के केस में गया था, यूपी में रहता है। आज देखो 40 लोगों को लेकर आया वहां से। एक जवान गवारा बचाया भी। देखो इसकी चाहत, देखो चाहत, देखो इसकी। कहां यूपी, कितनी गर्मी और कितना मन बनाया 40 लोगों को गुड न्यूज दे देकर। जबकि यूपी में इस समय परमेश्वर का काम करना कठिन है। वहां की सरकार बहुत पास्टरों को मार रही, जेलों में बंद कर रही, झूठ मूठ केस डालकर, क्योंकि दुष्ट की गुलामी की चीजें कर रहे हैं वो लोग। उन्हें पता नहीं परमेश्वर का राज्य क्या है। वहां से लेकर आया ये, तो वो परिवार भी इसके साथ ही आया है। कितने दुखी थे, कितनी जगह पर गए, लेकिन जब उन्होंने गवाहियां देखी, समझ रखी, मन बनाया, तब गवाही दे रहे थे ना कि कितना अच्छा जीवन पाया है। और लोग कहते धर्म बदल दिया। उनको देखो, वो नॉर्मल से ना पढ़े लिखे लोग थे, इतने ज्यादा, कितने तड़प रहे थे, कितनी पीड़ा में थे, कितने दुख में थे, कितनी तकलीफ में थे, कितने हालातों में थे। वो कहती, बहन कहती, कभी छिपकली के रूप में, कभी सांप के रूप में जब मुझे दुष्ट काटता था, मेरा लहू निकलता था, इतनी तकलीफ में थे, मैं खेलती रहती थी। कितने बाबाओं के पास गए, कितनी जगहों में गए, कितनी पीड़ा में थे, कितना क्लेश था, कितनी। हमारे घर में जब लड़ाई होती थी, एक दूसरे का खून निकल आता था लड़ाई से। मेरा दिल करता था मैं अपने पति को मार दूं, खुद मर जाऊं, इतने खतरनाक हालात थे। लेकिन किसने छुटकारा दिया? हालेलुया। हमारे पिता ने, हमारे खुदा ने छुटकारा दिया। वो खुदा क्या कुछ लोगों को छुटकारा देना चाहता है? सबको। तुम्हारी कोई काम रुका है तो क्या वो कर सकता है या नहीं? जो मैंने सिखाया इसमें फोकस बनाओ। आज मन बनाओ कि अगर खुदा ने आज भी काम कर रहा है, बाइबल के अंदर भी इतने बड़े बड़े काम किए हैं, तो आज वो मेरी जिंदगी में करेगा। आज ये काम होगा, आज ये मेरी जिंदगी में होगा। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं, मैं दिल से भरोसा करता हूं। आज मैं अपना मन फिराऊंगा। आज मैं, खुदा मुझे क्षमा कर, मैं तेरी इच्छा में राइट चलूंगा, जैसा तुम चाहोगे वैसा करूंगा, हमेशा तेरी मर्जी में चलूंगा। अंगीकार ऐसे अपने मन को खुदा के सामने रखना, फिर देखना कैसे बड़े कामों को तुम देखोगे। हालेलुया। तो अभी
हम बीज बोएंगे और बीज बोने के बाद मेरे पास 2 टेस्टमनी और है जो तुम्हें बतानी है, और उस 2 टेस्टमनी के बाद मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूंगा, हीलिंग करूंगा, हीलिंग के वर्ड रिलीज करूंगा, और मेरा विश्वास है खुदा आपको छुएगा। हालेलुया। लेकिन उससे पहले आज होली कम्युनियन मीटिंग है। याद रखना, प्रभु की देह खाना और उसका लहू पीना, ये क्या विषय है? ये विषय बड़ा उत्तम है। ये विषय है, जब भी उस रोटी के टुकड़े को और थोड़े से जूस को अपनी जिंदगी में लोगे, अपने मुंह में लोगे, तब तुमने याद करना यीशु का शरीर मेरे लिए तोड़ा गया और उसका पवित्र लहू बहाया गया मेरे पापों के लिए, मेरी डिलीवरेंस के लिए, मेरी मौत के लिए, मुझे जीवन मिले। और ये 100% अगर तुम्हारे अंदर ये विश्वास है कि यीशु की देह मेरे लिए तोड़ेगी, यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, तो तुम जैसे ही वो प्रभु भोज खाते हो तो तुमने पश्चाताप करना है, अंगीकार करना। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई पाप है, क्लेश है, तुम हमेशा गलत चीजें करते हो, दूसरों से विरोध करते हो, झगड़ा करते हो, फालतू चीजें करते हो, अनाज्ञाकारी हो, बात नहीं मानते, वचन भी तोड़ते हो, घर में भी क्लेश रखते हो, शरीर की चीजें करते हो, फोन में लगे रहते हो, फालतू वीडियो देखते हो, तो ये सारा शरीर की जीवन है जो गलत है। उसे खुदा के सामने रखना, क्योंकि वो एक पाप का जीवन है, एक शरीर का जीवन है जिससे हम खुदा को दुख देते हैं। लेकिन अगर आज तुमने इस बात को पकड़ा और अंगीकार किया, परमेश्वर की बात को माना, तो तुम सचमुच तुम्हारे जीवन होगा तुम्हारे अंदर। एक तुम प्रभु भोज खाओगे और दूसरा तुम्हारे ऊपर शब्द रिलीज किए जाएंगे। तो मैं कहता हूं, जैसे अलीशा ने कहा था, तेरे अंदर जो आत्मा है उसका 2 गुना भाग चाहिए, इसी तरह ये 2 गुना भाग तुम्हारी जिंदगी में आज काम करेगा। आज छुटकारा होगा, तुम्हारी हीलिंग्स प्रकट होगी। तो आइए, इससे पहले हम अपने सीड को हाथों में पकड़ेंगे, अपने 10वें हिस्से को, अपने दशमांश को, अपने शुक्रनामे को, अपनी भेंट को, जो हम रूहों को बचाने के लिए बोते हैं, ताकि परमेश्वर के काम बढ़े, परमेश्वर की रूहें बचाई जाए, परमेश्वर का राज्य बढ़े। जैसे तुम्हारे बोए हुए बीज से ये इतनी बड़ी जगह हमने ली, और इतने क्रूसेड करते हैं, इतनी संगतियां करते हैं, इतने काम करते हैं, तो ये सारे काम तुम्हारे बीज जो परमेश्वर के काम में यूज होता है। तो आओ अपने हाथों में लो, सब अपने पवित्र हाथों में ले लो। और उससे पहले कि मैं तुम्हारे हाथों के लिए जो बीज है उसके लिए प्रार्थना करूं,